हाय दोस्तों, मैं विराट सर नॉलेज मोटिवेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। टारगेट मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो भी इससे पहले पूरा संस्कृत किताब, ट्यूशन का प्रश्नोत्तर और पूरा संस्कृत व्याकरण पाठ बाई पाठ एवं हिंदी किताब गोधूली का पूरा गद्य खंड का प्रश्नोत्तर नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल KM की मस्ती पर जाइए। वहाँ सभी चैप्टर का प्रश्नोत्तर मिल जाएगा, जिसे जरूर से जरूर हर हाल में हर बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैट्रिक वर्ग 10वां का परीक्षा में सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो आज हम मैट्रिक वर्ग 10वां का हिंदी गोधूली किताब का कालखंड का पाठ 5 भारत माता का प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। तो समय न गवाते हुए, क्योंकि वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को आप जगा दो। तो ये रहा गोधूली किताब काव्य खंड का पाठ 5 भारत माता का सारा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमित्रा नंदन पंत जी का पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमित्रा नंदन पंत जी की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथा तथ। यथा मतलब जैसा, तथ मतलब सच्चाई, यानी सच्चाई के जैसा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त केंद्र से। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के माता का देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि का नाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 9 है, युगवाणी किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, सफल आज उसका तप संयम, जिला अहिंसा, स्तन सुधोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता की। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 है, सफल आज उसका तप संयम, जिला अहिंसा, स्तन सुधोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो आंसर हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिदंबरा किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस कवि के पिता कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी कवि के पिता कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट के काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रख्यात छायावादी कवि का नाम क्या है? तो सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना से क्या प्रवाहित हो रहा है? तो आंसू जल। कौन जल? आंसू जल। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंत जी का अंतिम काव्य का नाम क्या है? तो लोकायतन। क्या है? लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामिया किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख काव्य कृतियां क्या है? तो उच्छ्वास, ग्रामिया, चिदंबरा और स्वर्ण किरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमित्रा नंदन पंत जी कैसी कवि है? तो छायावादी कवि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्तवन और अदर शब्द का अर्थ क्रमशः क्या होता है? तो चित्तवन शब्द का अर्थ होता है दृष्टि, आदर शब्द का अर्थ होता है होठ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा। आंसर हो जाएगा उत्तर चिदंबरा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
कवि पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो भारत माता का। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? तो ग्राम वासिनी। ग्राम वासिनी मतलब गांव में निवास करने वाली। क्वेश्चन संख्या 26 है, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न, तम, भूखे, अशिक्षित और निर्धन है? तो 30 करोड़ संतान। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि पंत जी रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्या। ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि के अनुसार भारत माता कैसी है? क्रमशः मिट्टी की मूर्त उदासीनी है और अपने घर में परवासनी है, ज्ञान मूल गीता प्रकाशनी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आनंद श्री का अर्थ क्या होता है? तो मुख की शोभा। आनंद मतलब मुख होता है और श्री का अर्थ होता है की शोभा। आनंद श्री का अर्थ होता है मुख की शोभा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में पैदा है डॉट 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 आंचल। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो उत्तर हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वर्ण शशि पर पद तल डॉट 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 मन कुंठित पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता। क्वेश्चन नंबर 33 है, कवि को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो समाजवाद की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतेंदु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु में चंद्रमा निकलता है, वही भारतेंदु शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निरस्त्र जन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निहत्थे लोग। निरस्त्र जन का अर्थ क्या होता है? निहत्थे लोग। तो वेल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। कहा गया है जैसा रिवीजन होता है वैसा डिवीजन होता है, इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहिए। एक बात और दोस्तों, जब तक परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। जब तक परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। ओके बाय दोस्तों।